Hello everyone, I am Akansha Gulati and welcome to Commerce Academy. गाइस कल हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट किया था। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक बार रीड कर ली होगी। प्रोसेस से कुछ सारे स्टेप्स हैं जिसमें हम यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। फिर हमने प्रोसेस पढ़ी थी। प्रोसेस में हमने पढ़ा था सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। इसके बाद हमने पढ़े थे कल ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल, दूसरा आता है कॉस्ट और तीसरा आता है मैनेजमेंट। क्लियर है? उसके बाद हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बात करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब जहाँ पर जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनका एक पर्टिकुलर मतलब रिपोर्ट्स बनानी है, फाइनेंशियल साउंडनेस देखनी है, उस पर बात करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट है और कॉस्ट को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि हमें प्रॉफिट निकालना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज देखने थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स को, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद पढ़े थे क्वालिटेटिव फीचर्स। 4 फीचर्स थे। सबसे पहले रिलायबल होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट रहती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी रहती है और कंपेरेबिलिटी रहती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने एक बार देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट के 2 वीडियोस में जाकर पहले उनको देखिए, फिर ये पार्ट 3 में आइएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अगर आपको याद हो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकेंड स्टेप था मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। थर्ड था रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और फोर्थ था क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप्स थे मिला करके बुक कीपिंग बनाते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं और क्लासीफाई करने वाले हैं जो भी फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। हमें पता चल चुका है अकाउंटिंग कितनी बड़ी प्रोसेस थी, उसमें से स्टार्टिंग के 4 स्टेप कहलाते थे बुक कीपिंग, जिसमें हमारा आता था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। क्लियर है? इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी बुक की भी कोई भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस अब तक आपको पता चल गया होगा। अकाउंटिंग बहुत बड़ी टर्म्स है जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन बुक कीपिंग उसी का एक पार्ट है जिसके 4 स्टेप्स मिला करके बुक कीपिंग बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, बुक कीपिंग का नाम से भी चल रहा है, बुक को बना कर रखना है तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन बताना। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है क्योंकि सबसे पहले बुक कीपिंग होगी तभी ही हम आगे की अकाउंटिंग कर सकते हैं, और अकाउंटिंग जो है सेकंड स्टेज है जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है, वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर आता है नेचर। ये रूटीन नेचर का क्योंकि हमें रोज़ रोज़ ट्रांजेक्शन होगी, रोज़ रोज़ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग जो है एनालिटिकल नेचर की है। एनालिटिकल नेचर का है मतलब हमें ये कभी कभी ही करना है, प्रॉफिट साल में एक ही बार ही कैलकुलेट करेंगे तो एनालाइज करना पड़ेगा हमारे को सारी चीज़ें, तो एनालिटिकल नेचर की हो गई। लेवल ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग में हमें स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है क्योंकि आसान है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो ये यूजुअली जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। लेकिन अकाउंटिंग में हम स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए हमें एनालाइज करने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पर सीनियर स्टाफ काम करता है। क्लियर है? बुक कीपिंग सबसे पहले 4 स्टेप्स जो मिलाते हैं अकाउंटिंग के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये 4 स्टेप में ला करके बुक कीपिंग बनाएंगे और पूरी प्रोसेस कहलाएगी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक नैरो टर्म, बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है और अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें पता है कोई भी चीज़ ले लें हम, हर चीज़ के एक फ़ायदा होता है कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो अकाउंटिंग के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। सबसे पहला फ़ायदा आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा।
दूसरा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा, कंपैरिजन में मदद करेगा, तो कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट करता है, टैक्स लायबिलिटी को सेटल करता है, टैक्स की सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग से सॉल्व करेंगे। उसके बाद लोन लेने में मदद करता है, अगर हमारा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर है, मतलब हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें लोन लेने में आसानी होगी। अब बैंक को कैसे पता चलेगा हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं? हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको शो कर देंगे। और लास्ट में डिसीजन मेकिंग में भी मदद करेगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अकाउंटिंग प्रिसाइज नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता। उसके बाद इट इज़ डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लेते हैं यूजुअली, तो हिस्टोरिक वैल्यू को हम लेते हैं, तो ये लिमिटेशन हो गई, क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम इसे नहीं लेके चलते। इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं। हम हमारी जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन चल रही है उन्हीं के बेसिस पर करते हैं, उसमें मार्केट के वैल्यू के मार्केट प्राइस के बेसिस पर हम चेंज नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमने सबसे पहला स्टेप पे पढ़ा है अकाउंटिंग का, कि हम फाइनेंशियल नेचर वाली ट्रांजैक्शन को लेते हैं, तो क्वालिटी बेसिस पर, जैसे कि अगर हमारा स्टाफ अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब एक्चुअल में यहाँ पर हम बुक्स बना रहे हैं और बुक्स को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। हम अगर अकाउंट्स में चाहें तो कोई भी चेंजेस कर सकता है अकाउंटेंट, तो यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं, गड़बड़ की जा सकती है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे और ये इसके नुकसान हो गए। तो यहाँ तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप अपनी बुक में जो भी आप अपनी जो भी बुक प्रेफर करते हैं उस बुक से एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करें, क्योंकि आगे की थ्योरी है, हम सीधा बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।